कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे अपने लिए? अगर आपको किसी ने अप्रोच करना है तो वो कैसे अप्रोच करे आपको? आपको तो सब लोग बुरे लग रहे होंगे इस वक्त। हाँ, मुझे बुरे लगते हैं सब लोग। मतलब मुझे नहीं पसंद कोई बेवफाई करे, कोई डिसलॉयलिटी शो करे, और शादीशुदा आदमी तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं। क्या गारंटी है कि शादी में अब एक बंदा, मैं बताती हूँ, मेरी बात सुने। अब देखे ना, लड़कियां कितनी स्टूपिड होती हैं। एक बंदा, मैं इससे एग्री नहीं कर रहा, लेकिन आप मुझसे हाँ ना करवा लीजिएगा और कह भी मत दीजिएगा, मैं सामने बैठी हूँ। नहीं, वो लड़कियां जो जिनके पास एक लड़का आता है जिसकी शादी हुई हुई है, जिसके बच्चे हैं, और वो आके ये कहानी सुना रहा है, मैं बीवी से खुश नहीं हूँ, मुझे तो जिंदगी में सुकून नहीं मिला, सिर्फ तुम्हें देख के मिलता है। We heard that story. रोल रिवर्स करके देखते हैं। यहाँ पर मैं बताऊंगी प्लीज कि जो बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जो बाकी लोगों में अट्रैक्ट हो जाती हैं। आपने बताया अगर उसके बच्चे हैं, वो किसी मर्द की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, उसका हस्बैंड उसे अटेंशन नहीं देता। अच्छा, उसमें भी मर्द ही कसूरवार है। That's funny. That's kind of funny now. हमें अल्लाह ताला ने मर्द को पता नहीं क्यों ऐसा बना दिया है कि वो एट अ टाइम बहुत सारी लड़कियों से प्यार करता है, लेकिन उसे अपनी बीवी से प्यार नहीं होता। जब आप अपने पार्टनर से खुश नहीं हो तो भाई सेपरेशन लो ना, अलहदगी करें और फिर आपको जाना चाहिए। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बनाना गलत है। और अगर औरत बनाती है ना, यकीन करें वो मर्द से 1000 गुना बुरा कहूंगी मैं उसको। खलील रहमान कमर साहब अपने जो हैं वो कहते हैं कि जब मर्द खराब होता है ना तो सिर्फ घर खराब होता है, जब औरत खराब होती है तो पूरी नस्ल खराब होती है। इसका एक प्रॉब्लम का सलूशन ये है, एग्जैक्टली जो ज़ैनी ने कहा वो ठीक है, मैं भी मानती हूँ। मुझे लगता है कि एक औरत बहुत अल्लाह ताला ने इसको इज्जत दी हुई है, रिस्पेक्ट दी हुई है, और इसके बच्चे हो जाते हैं। इसका जो असल मकसद है औरत का वो घर संभालना है। अगर उसका हस्बैंड कहीं चीटिंग भी कर रहा है तो मुझे लगता है औरत को नजरअंदाज कर देना चाहिए, अपने बच्चों पे फोकस करना चाहिए और चीटिंग नहीं करनी चाहिए। आपका पार्टनर गंदा हो गया तो आप खुद को गंदा नहीं करें। Exactly, उसके लेवल पे गिरे मत आप। बिल्कुल। खलील रहमान कमर साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस हवाले से, उससे एग्री करती हैं आप या डिसएग्री? मैं करती हूँ। अगर आप खलील रहमान कमर की फिलॉसफी से इत्तेफाक करती हैं तो 4 निकाह और 400 हनी ट्रैप जायज हो जाते हैं। एक बात से इत्तेफाक करने का ये मतलब तो नहीं हर बात से इत्तेफाक किया। अक्सर आप लोग अपनी वीडियोस में, इंटरव्यूज में अपने गांव का जिक्र करती हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि बैकग्राउंड देहाती है, गांव से है। तो इतनी एक्सेप्टेंस कैसे आई कि दोनों लड़कियां खानदान की इन्फ्लुएंसर बन जाएं? इस पे बहुत ज़्यादा वक्त लगा। अच्छा, एक ऐसा वक्त था, मैं आपको बताती हूँ, हम लोग की स्कूलिंग कॉलेज यूनिवर्सिटी हम यहाँ से पढ़े। ठीक है। तो जब हम स्कूल में जाते थे ना, पिक एंड ड्रॉप, तो दुपट्टा उतर जाता था तो भाई कहते थे दुपट्टा ले लो फिर चलाऊंगा। और 4 लोग खड़े होते थे ना आदमी, तो वहाँ से भी हमें ऐसे गुजरना है कि उनकी तरफ नजर ना पड़ जाए। और किसी के घर नहीं जा सकते थे हम लोग, और फैशन नहीं ज्यादा कर सकते। और मैं इस घर में जो ट्रेंड लेके आई थी ना, वो मैं लेके आई थी। और एक और मेरी बहन है जो बहुत फैशन करती थी, जो वेस्टर्न बहुत पहनती थी। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाई की आंखों को नहीं, हाँ, मतलब एक्सेप्टेंस बिल्कुल नहीं थी। ये बहुत लंबी स्टोरी है, लेकिन स्टार्ट यहाँ से होता है कि आई वॉज डूइंग माई FSC एट दैट टाइम इन 2018। ठीक है, मैंने अपना चैनल बनाया यूट्यूब। ठीक है, मुझे नहीं पता था अर्निंग होती है, क्या होता है, मुझे ज़ीरो इल्म था। लेकिन मेरी अम्मा क्योंकि गांव से थी, तो मेरी अम्मा आदि डॉक्टर हैं, उन्हें शरबत बनाने आते हैं, उन्हें नुस्खे आते हैं। ठीक है, अच्छी अच्छी रेमेडीज आती हैं, देसी चीज़ें आती हैं। तो मैंने कहा क्यों ना लोगों को मैं बताऊं, जैसे एक्नी आ जाती है उसका इलाज। ठीक है, उस तरह से। अच्छा, अगर किसी का खून सफेद हो जाए तो अम्मी उसके लिए कोई रेमेडी बना सकती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो हम ये समझ लें कि बादशाह लाइलाज हो चुके हैं। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, मैंने चैनल बनाया, उसमें सिर्फ मेरे हाथ दिखते थे। मेरा ना फेस ना कोई चीज। ठीक है, और मेरे पास 7 Pro Max था तब। तो मैंने कहा कि चलो मैं वीडियोस बनाना स्टार्ट करती हूँ। लोग सोचते होंगे इस लड़की का मुंह है ही नहीं, इसलिए उसके बाद क्या हुआ, मैं एक टूर पे गई, और टूर पे गई तो मैंने ना अपनी पूरी वीडियो डाल ली, टांगों वाली। ठीक है, हाँ, फिर से लोगों को पता चला हाथ भी हैं इसकी, टांगे भी हैं, मेरा भाई सच में मेरे भाई की कॉल आई, कहता ज़ैनी मुंह तक तो ठीक था, मैं तुम्हें इजाजत दे देता, तुमने तो लोगों को दिखा दिया तुम प्रॉपर लड़की हो। चलो इतना दिखता तो समझ आती कि शायद लड़की की टांग टूटी हुई है, वो ऐसे बैठती है, व्हील चेयर पे होती है। ठीक है, फीलिंग ये उनकी उस वक्त थे रिमार्क्स। और ये क्या तुमने दिखा दिया, प्रॉपर एक लड़की है और फिजिक में है, तो लोग तो पीछे पड़ जाए। ये ना मेरे भाई के माइंडसेट को ना बहुत देर लगी।
कि ये चीज़ें नॉर्मल हो चुकी हैं सोसाइटी में, तो इसे इतना नहीं करना है। और यकीन करें मोहसिन, फिर ना मेरी इतनी कम टाइम में मोनेटाइजेशन ऑन हुई, मुझे पता ही नहीं किसी चीज़ का। मुझे किसी ने बताया तुम्हें अर्निंग हो रही है, तुम्हारे तो 1000 प्लस सब्सक्राइबर हैं, अपना वॉच टाइम दिखाओ। मैंने दिखाया, उसने कहा पागल तुम्हें अर्निंग हो सकती जल्दी से है, अप्लाई करो इसको, अप्लाई करो। मैंने यूट्यूब वीडियोस वगैरह देखी, मैंने अप्लाई किया और मेरी पहली इनकम जो आई थी 4 लाख रुपए आई थी।